सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत टाइम बाद एक वीडियो आ रही है, वो भी आपके डिमांड के ऊपर कि हमें राउंड टू के कट ऑफ जो है वो जानना है, जो कि नीट 2023 में हुए थे, जो हमारी काउंसलिंग हुई थी नीट 2023 की। तो उससे एग्जैक्टली क्या क्या राउंड के कट ऑफ्स आए थे। तो मैंने फर्स्ट राउंड का तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर किया था, बट जो सेकंड राउंड है, जो थर्ड राउंड है, उसका जो डेटा है वो हमारे पास फाइनली पूरी तरह से एक्यूरेट डेटा जो है वो अवेलेबल है। तो उसके चलते मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मैंने सेम कमेंट्स देखे हुए थे कि हमको राउंड टू का कट ऑफ बताओ, राउंड थ्री का कट ऑफ बताओ, सो दैट नीट 2024 में हमको एक एक्चुअल आइडिया लग जाए कि हमें एग्जैक्टली कितने मार्क्स स्कोर करना है। तो ये रहा आपके लिए। अब यहाँ पे मैं तीन चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला दैट इज महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एमबीबीएस का क्या कट ऑफ रहा है फॉर सेकंड राउंड। आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस प्राइवेट का क्या कट ऑफ रहा है सेकंड राउंड में फॉर ऑल द कैटेगरीज। ऑब्वियसली आई डिस्कस अबाउट एम्स राउंड टू, ठीक है। एमबीबीएस का ऑल इंडिया कोटा का 15%, गवर्नमेंट का सेकंड राउंड का क्या रहा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। मैं बीडीएस का भी डिस्कस करूंगा, दैट इज गवर्नमेंट का, मतलब ऑलमोस्ट सारा डेटा, आपको जो भी चाहिए सारा डेटा यहाँ पे रहेगा। बीडीएस का प्राइवेट का एमबीबीएस, आई मीन बीडीएस का प्राइवेट का 85%, एमएच स्टेट कोटा का क्या कट ऑफ रहा है, वी डिस्कस दैट ऑल्सो। बीडीएस ऑल इंडिया कोटा 15%, बीडीएस ऑल इंडिया कोटा 15%, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में कितना गया है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड बीएमएस का, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई बीएमएस का क्यों नहीं बताते, बीएमएस का क्यों नहीं बताते। सो बीएमएस के भी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपको वीडियो में मिल जाएगा। सो वीडियो जो है वो एंड तक देखना, स्पेशली अगर आप 2024 कैंडिडेट हो। 2025 कैंडिडेट को शायद उतना ज़्यादा हेल्पफुल ना लगे वीडियो, बट 2024 कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपको इतने मार्क्स आपके जो भी ड्रीम होगा, बेसिकली एमबीबीएस में जाना है, बीडीएस में जाना है, बीएमएस में जाना है, वॉट एवर इट इज़, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका कट ऑफ स्कोर जो है वो क्या था, एसएमएल कट ऑफ क्या था। अब यहाँ पे एक जनरलाइज टर्म मैं आपको बता देता हूँ जो कि महाराष्ट्र स्टेट में आपको याद रखना है, दैट इज एस एम एल, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको एस एम एल का मतलब पता होना चाहिए। स्टेट मेरिट लिस्ट जो होता है, आपका स्टेट रैंक जो होता है, जो आपके स्टेट में बचे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक जो है वो आता है आफ्टर यू फिल अप द महाराष्ट्र स्टेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि नीट के बाद आता है, रिजल्ट के बाद आता है, ठीक है, जब महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट पीडीएफ में मैंने यहाँ पे सारा आपको कट ऑफ मेंशन करके रखा है, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, वीजे, NT1, NT2, NT3, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जितने के सारे कैटेगरीज होते हैं वो सबका यहाँ पे विथ दैट इज एस एम एल एज वेल एज स्कोर दोनों मैंने यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। फिलहाल के लिए मैं आपको ओपन का बता देता हूँ कि जनरल का 85%, एमएच स्टेट कोटा राउंड टू एमबीबीएस गवर्नमेंट का कट ऑफ रहा था 3136 ओपन कैटेगरी, ठीक है, विद अ स्कोर ऑफ 585, ठीक है। 585 पे लास्ट कॉलेज मिला था एमबीबीएस गवर्नमेंट का सेकंड राउंड में। और वुमेन के लिए वही देखोगे तो एस एम एल वॉज 3139 विद अ स्कोर ऑफ 585। तो स्कोर सेम था, बस एस एम एल में थोड़ा सा ओपन नीचे था, ठीक है। बाकी सारे कैटेगरीज का यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हो, या तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इसका, क्योंकि हर एक का बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और भी बहुत सारे कट ऑफ्स अपने पास है। तो यहाँ पे आप ओपन कैटेगरी का देख सकते हो, ठीक है। तो आई वेट फॉर अ सेकेंड एंड यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट सो दैट आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एम एच स्टेट एमबीबीएस प्राइवेट, ठीक है। तो अपन ने गवर्नमेंट कॉलेजेस का डिस्कस किया, अभी अपन डिस्कस करते हैं अभी एमबीबीएस प्राइवेट में क्या सर सेकेंड राउंड का कट ऑफ रहा है। यूजुअली क्या होता है, सेकेंड राउंड का कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है एज कम्पेयर टू थर्ड राउंड या इवन फर्स्ट राउंड, सो दैट इसका रीज़न यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो सीट्स है फर्स्ट राउंड में कैसा बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोग जो है वो सीट छोड़ के दे गो टू ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। तो उस वजह से सेकंड राउंड का कट ऑफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थर्ड राउंड, क्योंकि थर्ड राउंड में कैसा बहुत कम सीट्स बाकी होती है। तो वो काइंड ऑफ लक के ऊपर है अगर आपको सेकंड थर्ड राउंड में मिल रहा है या फिर मॉप अप राउंड में मिल रहा है, राइट। सो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि सेकंड राउंड का कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, बीट एमबीबीएस, बीडीएस और एनी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो जनरल का देख सकते हो यहाँ पे एसएमएल था 7116 लास्ट प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, एंड विथ स्कोर ऑफ 526 के आपको मिनिमम 526 मार्क्स चाहिए थे अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज चाहिए था एमबीबीएस प्राइवेट का। वही अगर वुमेन का देखोगे एसएमएल, इट वाज 7015 विथ अ स्कोर ऑफ रफली अबाउट 527, ठीक है। तो ये आपको स्कोर्स बेसिकली पता होना चाहिए और एसएमएल भी साथ में पता होना चाहिए। एकदम डिटेल में इसके बाद से वीडियोस आने वाली होंगी, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए पूरा प्रिपेयर रहने का है आपको, बिकॉज काउंसलिंग जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितना भी मेरे से हो सकता है सबका सब यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है। बीट फ्रॉम काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स, बीट कट ऑफ्स, बीट कॉलेजेस के रिव्यूज़ हो गए, सबका सब कंटेंट जो है वो आपके लिए आने वाला होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑब्वियसली अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। एम्स का यहाँ पे सेकंड राउंड का कट ऑफ, मतलब ओवरऑल सारे एम्स का मिला के जो लास्ट एम्स है उसका क्या गया था ओपन कैटेगरी का, इट वाज ऑल इंडिया रैंक 5201 एंड विद अ स्कोर ऑफ 657,
ठीक है। स्कोर ऑफ 657, ऑल इंडिया रैंक ऑफ 5201, ओपन कैटेगरी के लिए ज़रूरत थी। ओबीसी के लिए 6556 विद स्कोर ऑफ 651, ईडब्ल्यूएस के लिए इट वॉज 7723 विद 647, एससी कैटेगरी के लिए इट वॉज 44919 विद 575 स्कोर, एंड एसटी कैटेगरी के लिए इट वॉज 72637 ऑल इंडिया रैंक विद अ स्कोर ऑफ 540। ठीक है, 540 मार्क्स इस हिसाब से आपको चाहिए थे अगर आपको लास्ट एम्स में चाहिए था फ्रॉम सेकेंड राउंड। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, तो कुछ लोग फालतू में आके कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका कट ऑफ ये नहीं था, उसका कट ऑफ ये नहीं था। देख लो कि मैं सेकेंड राउंड का यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। ओके, देन एमबीबीएस का ऑल इंडिया कोटा, अगर 15% गवर्नमेंट राउंड की बात करें, मतलब राउंड तो एक ही रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट का हो चाहे डीएमडी यूनिवर्सिटीज़ का हो, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट एमबीबीएस में 15% ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, एआईक्यू का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कोटा, उसका क्या कट ऑफ रहा है कि आपको लास्ट कॉलेज गवर्नमेंट का वो कितने मार्क्स पे मिला था। ठीक है, फ्रॉम योर 15% एमसीसी का जो काउंसलिंग होता है उसमें। तो ओपन कैटेगरी का इट वॉज 104 ऑल इंडिया रैंक विद स्कोर ऑफ 612। ये सेकेंड राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट राउंड की बात नहीं है। ओबीसी का देखोगे 22456 विद अ स्कोर ऑफ 612, नियरली सेम। ओपन ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का ऑलमोस्ट सेम जाता है, बस यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा ड्रॉप था, 608 मार्क्स। ठीक है, विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 24430। एससी कैटेगरी का इट वॉज 116887 विद 492 मार्क्स, एंड एसटी कैटेगरी वॉज 145254 राइट, विद 465 मार्क्स राइट। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। देन उसके बाद मैंने डिस्कस किया हुआ बीडीएस गवर्नमेंट का। बीडीएस गवर्नमेंट का अगर देखोगे सेकेंड राउंड का कट ऑफ इट वाज ओपन कैटेगरी के लिए जनरल जो है 7379 विद अ स्कोर ऑफ 522, एंड वुमेन के लिए देखोगे तो 7075। यहाँ पे जनरल और वुमेन अलग से क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में, यहाँ पे स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट की बात करो, 85% स्टेट कोटा, तो महाराष्ट्र में एक तो आपका जनरल सीट्स होती है, ठीक है, ओपन कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, जनरल सीट्स आपके पास होती है, और वुमेन के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो जो जनरल सीट्स है उसमें मेन को और वुमेन को दोनों को सीट्स मतलब वहाँ से मिलती है, बट जो वुमेन कोटा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सिर्फ वुमेन को वहाँ पे से सीट्स मिलती है। ठीक है, वो स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है कि वुमेन को उतना मिलना चाहिए राइट, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। और वो वुमेन कोटा जो है वो हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अप्लाई होता है। ओबीसी में कुछ वुमेन, ओबीसी वुमेन, ठीक है, एससी वुमेन, एसटी वुमेन, वीजे वुमेन, तो इस तरह से हर एक कोटा में यू कैन फाइंड दैट। ठीक है, कुछ कुछ इसमें नहीं भी होता है, जहाँ पे सीट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, नया नया कॉलेज होगा अगर, तो शायद वहाँ पे ना भी हो। फिर उसके बाद बीडीएस का अगर देखोगे 85% एमएच स्टेट कोटा, राउंड 2 का कट ऑफ, तो यहाँ पे एसएमएल कैटेगरी, एसएमएल देखोगे इट वॉज ओपन का 29152 एंड विद स्कोर ऑफ 268। ठीक है, एसएमएल देखोगे वुमेन के लिए तो इट वॉज 28464 विद 274 मार्क्स। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। अब यहाँ पे वापस से एक बार बता देता हूँ कि ये एसएमएल है, दैट इज स्टेट मेरिट लिस्ट, मतलब स्टेट रैंक है। कोई इसको ऑल इंडिया कोटा का रैंक, मतलब ऑल इंडिया रैंक जो है उसको नहीं समझ लेना, बिकॉज इतनी कम इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, और मैच नहीं कर रहा ऑब्वियसली ये दो चीज़ राइट। सो इट इज़ स्टेट मेरिट लिस्ट, दैट इज स्टेट रैंक है वो, और उसके साथ मैंने स्कोर मेंशन कर दिया। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर, और आई होप आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो साथ साथ में। अगर पिछले वाले स्लाइड का नहीं लिया हुआ है तो यहाँ पर आप ले सकते हो राइट। नेक्स्ट आता है बीडीएस का। अगर आप पूछोगे मेरे को ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड का क्या कट ऑफ था, तो इट वाज ओपन कैटेगरी के लिए 38844 विद अ स्कोर ऑफ 584। वही ओबीसी के लिए देखोगे तो 42503, ठीक है, विद अ 579 स्कोर। ईडब्ल्यूएस का देखोगे 49424 विद अ स्कोर ऑफ 569, एंड एससी कैटेगरी के लिए, एनएसटी कैटेगरी के लिए इट वाज 160229 विद 453 मार्क्स, एंड 199123 विद 422 मार्क्स। दैट वाज फॉर बीडीएस। ठीक है, डेंटल अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको कोई भी लास्ट कॉलेज अगर चाहिए था तो इट वाज दिस। ठीक है, बीडीएस का ऑल इंडिया कोटा का। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बीडीएस का ऑल इंडिया कोटा 15% महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में बेसिकली अगर महाराष्ट्र से आपको 15%, महाराष्ट्र के जो बीडीएस के कॉलेजेस है उसमें अगर आपको 15% कोटा से अगर आपको कोई सीट मिलता तो उसका क्या कट ऑफ होता सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, कैसा होता है ना, देखो जो महाराष्ट्र स्टेट है, फॉर एग्जांपल एमएच स्टेट है, उसके पास 80, उसमें जो सीट्स है 85% सीट्स आर फॉर स्टेट पीपल, और जो 15% सीट्स है वो है आपकी फॉर ऑल इंडिया, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कोटा होता है, कितना 85%, कितना 15, और डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए समझ लो 85% सीट्स जो है वो आपके स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होते हैं, मतलब सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए, और 15% इज बेसिकली फॉर ऑल इंडिया पीपल, जो पूरे इंडिया से कहाँ कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो 15% जो लोग अप्लाई किए बीडीएस के अंदर या फिर एमबीबीएस के अंदर, तो उसमें भी क्या कट ऑफ रहा है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, दैट इज 29888 विद 598 का स्कोर। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। एंड फिर इसके बाद अगर अपन बात करेंगे 85% एमएच स्टेट कोटा सेकेंड राउंड कट ऑफ फॉर बीएमएस। ठीक है, तो बीएमएस का भी यहाँ पर आप देख सकते हो
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाला होगा। सो नेक्स्ट आता है BMS का, मैंने प्राइवेट का भी कट ऑफ डिस्कस किया है, ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे SML का 20129 विद स्कोर ऑफ 356 एंड 19840 विद स्कोर ऑफ 359। जहाँ तक बाकी भी इसके बाद आती है, दैट इज़ BHMS का बाद आता है, BUMS का बाद आता है, तो वो एकदम डिटेल में जो कट ऑफ होगा, फाइनल कट ऑफ जो होगा, वो अपन BHMS और BUMS का भी डिस्कस करेंगे जैसे ही महाराष्ट्र स्टेट अपना लिस्ट जारी करता है। और ऑल इंडिया कोटा से भी अगर फाइनल लिस्ट आ जाती है कि इतने एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, तो उन कोर्सेज़ का भी अपन कट ऑफ आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको राउंड 3 का जो कट ऑफ है फॉर एम्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है, सारे एम्स के जो कट ऑफ है वो भी आपको मिलेंगे। तो जितने भी पॉसिबल कट ऑफ सोच सकते हो अलग अलग स्टेट्स के, सिर्फ महाराष्ट्र के चाहिए महाराष्ट्र के भी बताएंगे, ऑल इंडिया के चाहिए ऑल इंडिया के भी बताएंगे, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन, पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग, तो वो सब के सब अपडेट जो है वो इस पर्टिकुलर चैनल पे मिल रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो ना करो यार, अपने दोस्तों के साथ या आपके दैट इज़ जो भी जान पहचान के हैं जिनको जो इस साल नीट देने वाले हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।